मोर ऑन एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं जी। हमने जैसे कि एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन को पढ़ा, हमने कहा कि हमारे पास जो है सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से सल्यूट पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही हम सॉल्वेंट में उसको डालते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं तो न्यू फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाता है। हमने यहाँ तक बात की थी कि हम 1 मोल ऑफ सल्यूट जब 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो हीट चेंज आता है, उसको हम डेल्टा एच एस ओ एल लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा एच सोल्यूशन यानी कि इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन भी हम चेंज ऑफ हम कह सकते हैं कि जो हीट का चेंज आया है, जब हमारे पास क्या आता है, हीट चेंज किस तरह आता है जी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूट जब हम डिजोल्व कर देते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर होता है या हीट चेंज जो आता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एच सोल्यूशन और एच कंपोनेंट का क्या होता है जी, दोनों का क्या होता है, जब हम इन दोनों की वैल्यूज को आपस में क्या करते हैं, एक इस तरह से लेते हैं कि हम इन दोनों में एच SOL को माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसमें से माइनस करते हैं H ऑफ कंपोनेंट को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एनर्जी कंटेंट ऑफ कंपोनेंट और एनर्जी कंटेंट ऑफ सोल्यूशन एज इट इज हम प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते, जबकि इनका डिफरेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास जो है क्या होता है जी, कुछ वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव आ जाती हैं, तो वो किस तरह से आती हैं, इसी को मैं यहीं पर लिखती हूँ कि हमारे पास क्या है, हमने जब सोल्यूशन की बात की, इसी को हम बल्कि कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम ले आते हैं कि हमने जब सोल्यूशन की बात की है, ठीक है, डेल्टा एच एस ओ एल की हमने बात की, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले आते हैं और इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव जब वैल्यूज आए तो किस तरह से नेगेटिव आ सकती हैं। नेगेटिव हमारे पास इस तरह से आती है कि हम कहते हैं अभी ये वाली क्वांटिटी जो है बढ़ गई है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कितनी है, 55 है, लेट्स सपोज, ठीक है, 55 है और ये हमारे पास जो है वो 20 है, तो 20 में से 55 को अगर हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसलिए इस केस में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास डिसोल्यूशन के प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये है हीट कंटेंट या एनर्जी कंटेंट ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है और एनर्जी कंटेंट ऑफ सोल्यूशन कम है, ठीक है। तो इन तरह के जो हमारे पास डिसोल्यूशन के प्रोसेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ, हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और अब हमारे पास इस तरह से होता है कि कुछ केसेस में हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है जी, पॉजिटिव आती है। तो उस केस में हम किस तरह से लेते हैं, मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ और इन दोनों को हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ में वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं तो उसमें हम ये ले सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत बड़ा हो, यानी कि एच सोल्यूशन यानी कि हीट कंटेंट या एनर्जी कंटेंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम हमारे पास क्वांटिटी हो और कंपोनेंट जो कि अलहदा से सल्यूट के हमारे पास कंपोनेंट का एनर्जी कंटेंट था वो कम हो, तो हमारे पास वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी जी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये हम सपोज एक तरह की वैल्यूज लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास डेल्टा एच एस ओ एल जो हमारे पास पॉजिटिव देता है, उन तरह के रिएक्शंस जो हमारे पास डिसोल्यूशन के प्रोसेस होते हैं उनको हम कहते हैं जी एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब इन दोनों की एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। कुछ हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जांपल्स जो हैं वो किस तरह से हैं जी, हमने देखा था पोटेशियम नाइट्रेट के केस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी जी, ऊपर हम करते हैं, ठीक है। तो जब हमने वाटर में उसको डिजोल्व किया था तो टेम्परेचर डिक्रीज आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या देता है जी, एंडोथर्मिक है। जबकि कुछ हमारे पास जिस तरह लिथियम क्लोराइड हमने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू देता है और एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर हम जो है एग्जांपल्स लिख देते हैं। एंडोथर्मिक के केस में हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही होती हैं वो किस किस की हैं जी, NaCl की हम ले सकते हैं एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की किलो जूल पर मोल में जब हम देखते हैं हमारे पास क्या आती है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं 4.98 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके साथ साथ एंडोथर्मिक और भी हम देख सकते हैं, हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4
NO3। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या है जी, 26 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो पॉजिटिव में वैल्यू आ सकती है और किसकी आती है जी, पोटाशियम आयोडाइड की अगर हम देखें तो उसकी हमारे पास जो है, जब हम डिसोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी है जी, हम लिख सकते हैं 21.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमारे पास जो है कि आगे एनर्जेटिक्स आ गई, कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस जो मौजूद होते हैं और जब हम उनकी डिसोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास वो एज अ होल डेल्टा HSOL जो हमारे पास आती है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एनर्जी कंटेंट या हीट कंटेंट जो हमारे पास सोल्यूशन का होता है वो ज्यादा होता है और कंपोनेंट का इटसेल्फ जो है वो कम है। अब हम अगर एक्सोथर्मिक वाले रिएक्शंस की कुछ बात डिसोल्यूशन की जो बात करते हैं उसमें एग्जांपल जो हमारे पास आ जाती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, लिथियम क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, लिथियम क्लोराइड की केस में हमारे पास कितनी आती है, -35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और इसके साथ साथ हम लिथियम का एक और जो है वो कंपाउंड देख लेते हैं जिसको हम जब डिसोल्यूशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, लिथियम कार्बोनेट की एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, उसकी हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ कितनी आती है जी, -12.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, यही हमारे पास जो है जो हमारे पास आ रही है हीट सोल्यूशन जो हमारे पास हम जो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा HSOL जो हम फाइंड कर रहे हैं उसी से हमें पता चलता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस जब हम फाइंड करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट हमने लिया था या हमने जो सल्यूट लिए थे उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है इनकी डिसोल्यूशन से। और यहाँ हम देख रहे हैं लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट हमारे पास एक्सोथर्मिक जो है डिसोल्यूशन के प्रोसेस दे रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होने से हमें किसी भी कंपोनेंट की स्ट्रेंथ का जो है वो हम बता सकते हैं कि किसकी जो है वो कंपोनेंट की अपनी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट की अपनी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंपोनेंट, हम जो सोल्यूशन की जो एनर्जी होती है उसको जब हम कंपेयर करते हैं इसके साथ। और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी कंटेंट होता है सोल्यूशन का वो ज्यादा है कंपोनेंट से। ठीक है, अगर हम इस तरह से लें कि 1 मोल ऑफ NaCl को 10 मोल ऑफ H2O में डिसॉल्व करें तो हमारे पास जो है डेल्टा H इसके केस में हमारे पास पर्टिकुलरली कितनी आती है जी, हम कहते हैं हमारे पास आ गई है +2.008 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 1 मोल ऑफ NaCl को 10 मोल ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने से हमारे पास डेल्टा H जो है वो इतनी क्वांटिटी में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा मोर ऑन एनर्जेटिक्स जिसमें हमने डेल्टा H को जो कि सोल्यूशन की हमारे पास इंथैल्पी चेंज है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगी।